जय श्री ओम नमः सत्यभ्य ओम नमः सत्यभ्य ओम नमः सत्यभ्य। तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य जीवम् निषिद्ध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की यह अनुपम रचना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ है। बहुत सुंदर और अनुपम रचना है। उपदेश दाता किस प्रकार के होने चाहिए, प्रवचन करने वाले विद्वान किस प्रकार के होने चाहिए, गुरु किस प्रकार के होने चाहिए। जगत में ऐसी बातें बहुत चलती है कि अपनी लाइफ में कोई ना कोई गुरु होना चाहिए, कोई ना कोई गुरु जरूर होना चाहिए हमारी लाइफ में। लेकिन वो गुरु कौन होना चाहिए? हर व्यक्ति ये कहता है मैं सच्चा गुरु हूं। मैं ये कहूं आपसे कि मैं सच्चा गुरु हूं। दुनिया में आप टीवी चैनलों पर, इंटरनेट पर एक ढूंढो 50 मिलेंगे आपको सच्चे गुरुओं के नाम से। कौन गुरु सच्चा गुरु है? तो आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने कसौटी पत्थर दे दिया तुम्हारे हाथ में। बोले तुम निर्णय करो, हम नहीं कहते। तुम निर्णय करो कौन से गुरु सच्चे गुरु हैं। आप निर्णय करो कौन से गुरुओं को सच्चा माना जाए। ये गुरु सच्चे हैं या ये गुरु सच्चे हैं, करो नक्की। ये सब कैसे करें? बोले 3 लक्षण बतला दिए हैं गुरुओं के संदर्भ में। पहला लक्षण क्या है बताओ? पहला लक्षण क्या कहा था? शिष्यों के अज्ञान अंधकार को दूर करने में समर्थ, शिष्यों की शंकाओं का समाधान दूर करने में समर्थ, समाधान कर सके। पूछ लो जो कुछ भी पूछना हो आपको विषय से संबंधित। देखो जिस विषय को समझा रहे हैं उस विषय से संबंधित। माने आप दुनिया भर के आप इंजीनियरिंग का क्वेश्चन आकर के पूछो किसी डॉक्टर से कि साहब ये डॉक्टर हैं, ये मेरे मेडिकल फील्ड के गुरु हैं, लेकिन मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि वो इस गैस का इसका क्या होता है, साइंस का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो वो क्या बतलाएंगे? कुछ नहीं। तो भाई शिष्य के अज्ञान अंधकार को दूर करने में समर्थ, इसका मतलब जिस फील्ड के वो गुरु हैं, जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ा रहे हैं, जिस टॉपिक को वो समझा रहे हैं, उस टॉपिक के संबंध में उठने वाले समस्त प्रश्नों का समाधान करने में समर्थ, शिष्य के अज्ञान अंधकार को दूर करने में समर्थ। दूसरा पॉइंट एक और कहा था, निश्चय और व्यवहार के ज्ञाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि सारा जिनागम नयों की शैली में लिखा गया है। पहले दिन चर्चा की थी मैंने आपसे। हमारे शास्त्र, हमारे आगम, हमारी जिनवाणी, हमारा साहित्य नए 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 की भाषा में लिखा गया है, नए की भाषा में लिखा गया है। और वो नए के जानकार नहीं होंगे तो कैसे समझाएंगे? कौन सी जगह पर कौन सा कथन किस विवक्षा से किया जा रहा है, इस विवक्षा को यदि वे नहीं समझेंगे तो किस तरह से समझाएंगे? निश्चय का कथन किस प्रकार से होता है, व्यवहार का कथन किस प्रकार से होता है, कौन सी जगह पर प्रश्न निश्चय से किया गया है उसका जवाब निश्चय से दिया जाना चाहिए, जब व्यवहार से प्रश्न किया गया हो तो उसका समाधान भी व्यवहार से किया जाना चाहिए। जिस एंगल से प्रश्न पूछे, हमने कहा भाई साहब आपसे मिलने के लिए आए, तबीयत खराब थी, हमने खबर सुनी, आपसे मिलने के लिए आए। हमने भाई साहब तबीयत कैसे है आपकी? क्या बात करते हो यार, मेरी कौन सी तबीयत, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा को बुखार थोड़ी ना होता है, आत्मा की तबीयत खराब होती ही नहीं है, अपन तो आत्मा है पंडित जी, अपने तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऐसी बातें करता है। अरे भाई तेरे से प्रश्न व्यवहार से पूछा है, तू निश्चय से जवाब देता है, मेरे तो कुछ हुआ ही नहीं है। अरे अपने क्या होता है पंडित जी, अपने तो कुछ भी नहीं होता है। और फिर थोड़ी देर बाद में कहते हैं अरे भगवान क्या हुआ, क्यों? अभी तो तू कह रहा था मेरे कुछ नहीं होता है और अब यहाँ हूं शुरू हो गया।
मेरी पर्याय को बुखार हुआ है, युगल जी बाबूजी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, मेरी पर्याय को बुखार हुआ है। अरे भाई सुन तो सही, क्या कह रहे हैं, तेरे से प्रश्न जिस अपेक्षा से पूछा जाए उसकी विवक्षा को नहीं समझेगा तो अर्थ का अनर्थ कर बैठेगा। जिनागम में कहीं निश्चय की मुख्यता से व्याख्यान होंगे, कहीं व्यवहार नहीं की मुख्यता से व्याख्यान होंगे। क्या दोनों प्रकार की कथन होंगे शास्त्रों में, कहीं निश्चय की मुख्यता से व्याख्यान मिलेंगे, कहीं व्यवहार नहीं की मुख्यता से व्याख्यान मिलेंगे। दोनों कथनों को बराबर समझना, सामने वाले की अपेक्षा समझना, जिनवाणी की अपेक्षा समझना, आगम की अपेक्षा समझना, आचार्य किस विवक्षा से बात कहना चाहते हैं उसे नहीं समझोगे तो आचार्यों के हृदय का मर्म नहीं समझ पाओगे। शादी होकर के नई नई आई थी बहुरानी घर पे, और अम्मा जी ने उसको कहा कि जा बेटा मैं मंदिर जाकर के आती हूँ 10 मिनट में, क्या दर्शन करके आती हूँ, थोड़ा सा काम ज्यादा है, एक काम करना, ये झाड़ू लगा करके कचरा इधर खिड़की से नीचे फेंक देना, लेकिन आदमी देख के फेंकना। ठीक है। 10 मिनट बाद में अम्मा जी मंदिर से आई और बहू रानी कचरा लेकर के खिड़की पे खड़ी थी रोड की तरफ, कि क्या हुआ बेटा कचरा क्यों नहीं डाला अभी तक? कि अम्मा जी कोई आदमी नहीं आया। अरे आदमी देख करके डालना इसका अर्थ क्या है? आदमी के ऊपर डालना ये अर्थ है उसका। आदमी देख के कचरा डालना इसका अर्थ ये है कि नीचे से कोई आदमी न निकल रहा हो, कोई आदमी नहीं हो, ये देख करके कचरा डालना। उसने क्या समझा कि किसी आदमी पे डालना है। अम्मा जी कोई अच्छा आदमी ही नहीं आया, किसके ऊपर डालती? तो मतलब नहीं समझ रहे आप क्या है। कथन का अभिप्राय समझना बहुत जरूरी है, विवक्षा को समझना बहुत जरूरी है। देखिए इन दोनों प्रकार के नयों का उपदेश किस प्रकार से आचार्य देव देते हैं, हम इस बात को यहाँ देखते हैं। पेज नंबर है 28, 28 नंबर पेज है, 5 नंबर का श्लोक है। पुस्तकें आपके पास में उपलब्ध हैं। अभी भी जिनके पास में नहीं हो वे पीडीएफ की रिक्वेस्ट नहीं करें, पहले दूसरे प्रवचन के डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। देखिए 5 नंबर का श्लोक बोलता हूं, सब मिलकर के भी बोल सकते हैं। निश्चय में भूतार्थम, निश्चय में भूतार्थम, व्यवहारम वर्णयन्ते भूतार्थम। बोलो, व्यवहारम वर्णयन्ते भूतार्थम, भूतार्थ बोध विमुख है। बोलो, प्रायः सर्वोपि संसार है, प्रायः सर्वोपि संसार है। भाई उपदेश तो जनागम में दोनों प्रकार का होगा, लेकिन जो व्यक्ति भूतार्थ के बोध से विमुख है सब संसारी हैं। माने भाई अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं उपदेश तो जनागम में दोनों प्रकार का मिलेगा। कहीं निश्चय नहीं की मुख्यता से व्याख्यान मिलेगा, कहीं व्यवहार नहीं की मुख्यता से व्याख्यान मिलेगा। देखो अभी भूमिका बना रहे हैं ये, अभी ग्रंथ प्रारंभ नहीं किया है, अभी शास्त्र शुरू नहीं किया है, अभी तो आपको उपदेश की शैली बता रहे हैं। आगे ग्रंथ जब शुरू करेंगे तब तो आनंद ही कुछ अलग प्रकार का होगा। अभी तो बात क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अभी कह रहे हैं उपदेश 2 प्रकार का है भैया। अब इन 2 में से कौन सी बात को मानना? अब अज्ञानी मूर्ख क्या करता है, देखो बच्चे होते हैं ना, बच्चे, उन बच्चों को माएँ 2 प्रकार का उपदेश देती है। क्या कैसा कैसा उपदेश देती है? एक प्रकार का उपदेश वो होता है जो उनके मन माफिक होता है, दूसरे प्रकार का उपदेश वो होता है जो मन को पसंद नहीं आता है। बोलो क्या करना? कि भाई आज्ञाकारी पुत्र वही है जो सभी प्रकार के उपदेश को यथावत स्वीकार करे, जो जैसा कहा गया है उसे उस रूप में स्वीकार करे, और उसमें से जो विशेष प्रयोजनभूत कहा गया हो, जिस बात को विशेष जोर दे करके कहा गया हो, उसे दृढ़ता से स्वीकार करे। तो है ना समझदारी। हल्की सी कोई बात कह दी,
खेलने के संदर्भ में, घूमने के संदर्भ में, तो बच्चे बात पकड़ करके बैठ जाते। आपने कहा था फिर पिक्चर दिखाने ले चलोगे, आपने कहा था फिर पार्क में घुमाने के लिए ले चलोगे, फिर आपने कहा था 3 दिन के लिए तो मैं नाना जी के यहाँ जाऊंगा रहने के लिए, फिर आपने कह तो दिया था। लेकिन भाई सुन तो सही, तेरे से कहा था यदि तू अपना यह वर्क पूरा कर लेगा तो चलेंगे, तो फिर अपन संडे को वहां चलेंगे, ठीक है। अब आधी बात जो मतलब की थी ना चलेंगे, वो तो पकड़ ली, और जो मूल मुद्दे की बात कही थी उसके लिए उसे छोड़ दी। तो आचार्य देव कह रहे हैं उपदेश तो जनागम में दोनों प्रकार का मिलेगा, तुम दोनों प्रकार के उपदेश में से कौन से उपदेश को ग्रहण करते हो भैया। देखो निश्चय और व्यवहार दोनों उपदेश में से कौन सा ग्रहण कर रहे हो, देखना जरा 28 नंबर पेज, अन्वयार्थ। इस ग्रंथ में निश्चय नय को भूतार्थ और व्यवहार नय को अभूतार्थ वर्णन करते हैं। ये पूरा ग्रंथ ऐसा है, यहाँ बड़े गजब की गाथाएं हैं। आगामी जो गाथाएं कल परसों जो आएगी ना गाथा, 7 नंबर की गाथा माणव के सिंहो, गजब की चर्चाएं, उदाहरण ऐसे देख करके समझाएं शानदार तरीके से। देखो जरा क्या कह रहे हैं, इस ग्रंथ में निश्चय नय को भूतार्थ और व्यवहार नय को अभूतार्थ वर्णन करते हैं। उपदेश दोनों प्रकार का होगा, लेकिन व्यवहार को अभूतार्थ रूप से कहेंगे और निश्चय को भूतार्थ रूप से कहेंगे। हो सकता है हमारे बहुत सारे सज्जन ऐसे होंगे जो ये कहेंगे पंडित जी ये भूतार्थ अभूतार्थ क्या होता है। डरो मत, अपनी वोकेबलरी में एक एक वर्ड को ऐड करते चले जाओ। आपको यदि इंग्लिश सीखनी होती है तो आप क्या करेंगे, आपको यदि संस्कृत सीखनी होगी तो क्या करेंगे, आपको यदि फ्रेंच सीखनी होगी तो आप क्या करेंगे, क्या करते हैं बोलो, वोकेबलरी में एक एक शब्द बढ़ाते चले जाते हैं। तो मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं जिन लोगों ने जैन दर्शन को सीखने के लिए कमर कसी है, जैन दर्शन को सीखना चाहते हैं हमारे माध्यम से, अपनी एक डायरी बनाएं, अपनी एक कॉपी बनाएं, और जो नए नए शब्द आते हैं उन शब्दों को आप अपने हिसाब से उनका भाव वासन करते रहें। स्यादवाद क्या होता है, अनेकांत क्या होता है, नए पद्धति क्या होती है, समझ में कितने शब्द पीछे जो आए हैं, पर्याय शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, द्रव्य शब्द का अर्थ क्या होता है। अब यहाँ कह रहे हैं भूतार्थ क्या होता है, अभूतार्थ क्या होता है, निश्चय नय क्या होता है, व्यवहार नय क्या होता है। कदम कदम पे नए नए शब्द मिलेंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर करते चले जाओ धीरे धीरे करके। प्रायः भूतार्थ अर्थात निश्चय नय के ज्ञान से विरुद्ध जो अभिप्राय है वह समस्त ही संसार स्वरूप है। अमृत चंद्राचार्य ये कह रहे हैं भाई उपदेश तो दोनों प्रकार का होता है, उपदेश तो दोनों प्रकार का किया है शास्त्र में, लेकिन दोनों प्रकार का उपदेश किया जाने पर भी निश्चय नय का उपदेश प्रमुख है। निश्चय नय का उपदेश ग्रहण करने योग्य है, निश्चय नय का उपदेश स्वीकार करने योग्य है, निश्चय नय की बातें पकड़ लेने योग्य हैं। जैसे पूरा प्रवचन सुना आपने, अब पूरे प्रवचन का एसेंस निकाल करके, निचोड़ निकाल करके बताओ क्या था, मूल मुद्दे की बात बतलाओ क्या थी, तो बता सकते हो आप। जैसे हमारे विद्यार्थी करते हैं जो शास्त्री में पढ़ रहे हैं ना, हमारे वे विद्यार्थी करते हैं, क्या करते हैं वे लोग, पूरा प्रवचन सुनते हैं, प्रवचन के मुख्य बिंदु सुनाते हैं, ऐसे मुख्य बिंदु निकालो। लेकिन वे मुख्य बिंदु होने चाहिए जिन मुख्य बिंदुओं में सारी बात गर्भित हो जावे। तो ये जो यहाँ आगे पूरे शास्त्र बतलाने वाले हैं, भूमिका बना रहे हैं, हम इस शास्त्र में किसका वर्णन करेंगे, भूतार्थ का वर्णन करेंगे, अभूतार्थ का भी वर्णन होगा, व्यवहार का भी वर्णन होगा, आपके आचरण की प्रधानता से वर्णन होगा, 5 प्रकार के अणुव्रतों की मुख्यता से वर्णन होगा, हिंसा का बहुत सुंदर खुलासा होगा, ये सारी बातें आएगी। लेकिन ये कह रहे हैं सुनो, निश्चय के ज्ञान से रहित, सच्ची बात को नहीं जानने वाले, व्यवहार को पकड़ के रहने वाले संसार में रुलेंगे। पहले मूल बात पकड़ो, मैं कौन हूं, मूल बात पकड़ो, भगवान कौन है, मूल बात पकड़ो, वे भगवान कैसे बने, असली बात पकड़ो, आखिर मैं इनको पूजता क्यों हूं,
असली बात पकड़ो, आखिर ये पूज्य क्यों हो गए हैं, ये भगवान क्यों हो गए हैं। अब असली बात तो पकड़ी नहीं और चालू किया अर्घम निर्वपामीति स्वाहा, ओम ह्रीम श्री, और फिर अब ये चलता रहता है। ये आरती घुमाता है, ये व्रत उपवास करता है। अरे भाई तू क्यों करता है, माला का जाप कर रहा है, विधान कर रहा है, उपवास कर रहा है, संयम का पालन कर रहा है, भाई तू क्यों कर रहा है, बता तो सही, कुछ कारण तो बता इसका। नहीं नहीं नहीं, वो भगवान है और मैं भक्त हूं। अरे भाई क्यों, वो भगवान क्यों हो गए, तू भक्त क्यों है। मूल बात को नहीं पकड़े और छोटी इधर उधर की बातों को पकड़ करके घूमता फिरता रहे। ये कह रहे हैं वे समस्त संसार स्वरूप है, संसार का ही पात्र बनेगा भाई, वो तो रुलता रहेगा, मुक्ति प्राप्त करने का पात्र नहीं बन पाएगा। देखिए टीका, इह निश्चयम भूतार्थम व्यवहारम अभूतार्थम वर्णयन्ति। आचार्य इन दोनों नयों में निश्चय नय को भूतार्थ कहते हैं और व्यवहार नय को अभूतार्थ कहते हैं। शास्त्रों में दोनों प्रकार के कथन है, दो प्रकार के कथनों में से ये परमार्थ है, भूतार्थ है। भूतार्थ माने निश्चय, अभूतार्थ माने व्यवहार। अभी समझा रहे हैं, भावार्थ देखो। भूतार्थ नाम सत्यार्थ का है। लो, भूत अर्थात जो पदार्थ में पाया जावे। भूत, भूत माने होना, भूत माने अस्तित्व, भूत माने मौजूदगी, माने सद्भाव, जो वस्तु में हो उसका नाम है भूत। शब्द का अर्थ बतला रहे हैं। भूत माने क्या होता है, भूत, ऐसा भूत नहीं। भूत माने जो उसमें एसेंस है, मूल चीज है, वो है भूत। और अर्थ अर्थात भाव, अर्थ माने भाव, उनको जो प्रकाशित करे तथा अन्य किसी प्रकार की कल्पना न करे उसे भूतार्थ कहते हैं। अपने शायद माइल धवलाचार्य की पंक्तियां हैं, आला पद्धति की, भूतम अर्थम प्रद्योति यति इति भूतार्थ है। जो प्रयोजन भूत अर्थ को बतलावे उसे भूतार्थ कहते हैं। देखो देखो अर्थ बतलाता हूं, सुनना ध्यान से, गजब की बात कह रहा हूं, मजा आएगा। भूतार्थ का अर्थ कर रहा हूं, भूतार्थ, भूतार्थ, भूत अर्थ दो शब्द हैं, भूत अर्थ दो शब्द हैं। अर्थ शब्द को पहले रख दो और भूत को बाद में। अर्थ माने होता है प्रयोजन। अर्थ आपका किस अर्थ पधारना हुआ, किस अर्थ आना हुआ आपका। अर्थ माने प्रयोजन, किस प्रयोजन से आना हुआ। तो क्या किया अपन ने, भूत अर्थ दो शब्द थे। अर्थ माने होता है प्रयोजन, इसको उठा के रख दिया इधर, तो शब्द बन गया प्रयोजन भूत। भूतार्थ माने क्या हुआ, प्रयोजन भूत। अरे माने जिससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो उसे भूतार्थ कहते हैं, खत्म बात। जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध हो उसका नाम भूतार्थ है। हमारा प्रयोजन क्या है, बोले सच्चे सुख की प्राप्ति करना, आत्म कल्याण करना, मुक्ति की प्राप्ति करना, मोक्ष मार्ग प्रकट करना, अतीन्द्रिय आनंद की उपलब्धि करना, घर गृहस्थी में रह रहे हैं तो सुख शांति से रहना, पीसफुल लाइफ, पीसफुल लाइफ, ये हमारा प्रयोजन है। बोले जो प्रयोजन भूत हो उसका नाम है भूतार्थ। प्रयोजन भूत, भूतार्थ शब्द का अर्थ बतलाया है मैंने, समझ में आया कि नहीं आपको भूतार्थ क्या होता है। वापस बताने की जरूरत तो नहीं है, उल्टा करना है खाली उसको। भूत को भूत रहने दो, अर्थ माने प्रयोजन, आगे पीछे करो तो भूत अर्थ माने प्रयोजन भूत, ये अर्थ हो गया उसका सीधा सीधा सा। देखिए जरा क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार की सत्यवादी सत्य ही कहता है, कल्पना करके कुछ भी नहीं कहता, वही यहां बताया जाता है। भूतार्थ माने सत्यवादी है भाई साहब, जो कहेगा सच कहेगा। ये भूतार्थ माने परमार्थ की बात करेगा भाई साहब, लगावटी बात नहीं होगी, मिलावटी बात नहीं होगी, घुमा फिरा करके बात नहीं करेंगे भाई साहब, क्या इधर उधर से घुमा फिरा करके बात नहीं करेंगे, सीधी दो टूक बात करता है। ये है निश्चय,
परमार्थ की बात कह रहा है, ये ऐसा है और ऐसा नहीं है भाई साहब, मैंने तो सच्ची बात बता दी आपको। कई बार ऐसा होता है, मैं सच्ची खरी बात कहता हूं ना, कई लोग ये कहते हैं अरे यार आप तो यार धर्म के वैसे बोलते हो यार, आप तो यार, फिर लोग मंदिर क्यों आएंगे यार? सच्ची बात बतलाऊंगा, मंदिर कैसे नहीं आएगा व्यक्ति। और सुनो, झूठी बात बतला करके हमें ये तुम्हारे को मंदिर में नहीं लाना है। झूठी बात बतला करके हम तुम्हारे को प्रवचन सुना करके के लिए बैठाए। हमें ऐसी भीड़ नहीं चाहिए, हमें ऐसी पब्लिक नहीं चाहिए, हमें वो व्यक्ति चाहिए जो सच्ची बात को सुनने के लिए तैयार हो। सीधी सी बात है। हम अभी आपको बतला दे रहे हैं, मेरे पास आओ यार, जो व्यक्ति मेरे प्रवचन 7 दिन सुन लेगा उस व्यक्ति के आसपास में 70 साल में कभी कोरोना नहीं आएगा। क्या भड़का रहा है, पागलपन की बात कर रहा है, कुछ लेना देना नहीं है। तो भाई सुनो क्या कह रहे हैं हम तुम्हारे को, परमार्थ की बात कर रहे हैं, वास्तविकता की बात कर रहे हैं, सच्ची बात कर रहे हैं, भूतार्थ बात कर रहे हैं, हकीकत बतलाएंगे आपको, लाग लपेट की बात नहीं करेंगे। सत्यार्थवादी सच्ची बात करेगा। देखो क्या कह रहे हैं यहां, यद्यपि, नीचे देखना 28 नंबर पेज पर अंतिम लाइनों में देखो गजब की बात कह रहे हैं, यद्यपि जीव और पुद्गल को, अब सच्ची बात बतला रहे हैं, सच्ची बात क्या होती है सुनो जरा, जैन धर्म का मर्म क्या है, मजा आएगा आपको जैन धर्म का मर्म समझने में। यद्यपि जीव और पुद्गल को अनादि काल से एक क्षेत्रावगाह संबंध है। फिर नए शब्द आए, जीव माने तो है आत्मा और पुद्गल माने है ये, इसे कहते हैं पुद्गल। पुद्गल क्या होता है बेटा? पुद्गल की परिभाषा, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। पुद्गल नया शब्द है, आपकी डिक्शनरी में जोड़ लीजिए। पुद्गल क्या है? जो तुम्हें आंखों से दिखाई देता है वो सब पुद्गल है। तो एक हो गया चैतन्य आत्मा, दूसरा हो गया ये शरीर आदि परद्रव्य, पुद्गल है ये। इनका अनादि काल से, माने टाइम फ्रेम कितना पुराना ले गए, बहुत पीछे से ले गए। कब से? स्टार्टिंग नहीं है, इससे पहले, उससे पहले, उससे जन्म, उसके पिछले जन्म, उसके पिछले जन्म, उसके पिछले जन्म, कब से चली आ रही है ये कहानी? बोले अनादि काल से। एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। क्या कहा? एक क्षेत्र माने एरिया, अवगाह माने रहना। एक क्षेत्र अवगाह, एक ही क्षेत्र में, एक ही एरिया में साथ में रहना, ऐसे संबंध को कहते हैं एक क्षेत्र अवगाह संबंध। क्या? उस एक क्षेत्रावगाह संबंध है। किसका एक क्षेत्रावगाह संबंध है? शरीर और आत्मा का। हमारा एक क्षेत्रावगाह संबंध है भाई साहब। बाकी सबके साथ में संयोग संबंध दिखाई देते हैं, शरीर और आत्मा का संबंध एक ही क्षेत्र में है। ऐसा नहीं कर सकते हम। प्रवचन सुनने के लिए तो आत्मा को भेज देवे और शरीर को घर की साफ सफाई में लगा देवे। शरीर घर का काम करता रहे और आत्मा प्रवचन सुनता रहे, ऐसे नहीं कर सकते भाई साहब। जहां शरीर होगा वहां आत्मा है, जहां आत्मा होगा वहां शरीर है, ये साथ साथ में चलते हैं। आपको 2 जगह जाना है, मंदिर भी जाना है और मार्केट भी जाना है। एक काम करो, मार्केट शरीर को भेज दो, आत्मा को मंदिर भेज दो। ऐसा थोड़ी नहीं भाई साहब, एक ही क्षेत्र में रहेंगे। शरीर और आत्मा का संबंध कैसा है बेटा? एक क्षेत्रावगाह संबंध है, बराबर। अब ये कह रहे हैं दोनों मिले हुए जैसे दिखाई पड़ते हैं। शरीर और आत्मा दिख रहे हैं हमारे को मिले जैसे, तो भी इतने मिले हुए होने पर भी, जन्म से लेकर के मरण तक साथ साथ में रहने पर भी, निश्चय नए भूतार्थ वाला, सच्ची बात बतलाने वाला, ये क्या कहता है? आत्म द्रव्य को शरीर आदि पर द्रव्यों से भिन्न ही प्रकाशित करता है। आत्मा अलग है और शरीर अलग है, भिन्न भिन्न प्रकाशित करेगा। निश्चय ने तो यही कहेगा भाई साहब, कितना भी साथ में रहो,
शरीर शरीर है और आत्मा आत्मा है। दूध और पानी को कितना भी मिला करके रखो, हंस की चोंच जब वहां पड़ती है, हंस होता है ना हंस, उसकी चोंच जैसे ही वहां पड़ती है तो वो दूध दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। नीर क्षीर विवेक, विवेकी कहते हैं उसको, नीर क्षीर विवेक, ऐसी बुद्धि होनी चाहिए। क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, ऐसी बुद्धि जिस व्यक्ति में है। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे, समझ लो आप ये व्यक्ति बहुत ऊपर जाने वाला है। ये व्यक्ति का व्यक्तित्व है ऐसा, गुण ग्रहण का भाव रहे। आप क्या ग्रहण कर रहे हो? शरीर आत्मा मिले हुए दिखाई दे रहे हैं, निश्चय नहीं कह रहा है। गलत फहमी में हो भाऊ साहब, इसमें असली इतना है और नकली इतना है। मूल माल ये है, आप जौहरी के पास में जाओ, चैन लेकर के जाओ, अंगूठी लेकर के जाओ, कड़े लेकर के जाओ, आपके पास में घर में पड़ा हुआ पुराना गोल्ड लेकर के जाओ, आप कह रहे हो 5 तोला है और वो कहता है भाऊ जी इसमें गोल्ड तो 3 तोला ही है। ये क्या हुआ? 5 तोला में से 3 तोला ही बता रहे हो, वजन तोल करके देख लो कि नहीं भाई 2 तोला तो खोट है इसमें। किताब एक जैसा एक में एक दिखाई दे रहा है हमारे को, तो वजन एक साथ दिखाई दे रहा है, एक साथ में भी असली चीज कुछ और है और साथ में लगी हुई चीज कुछ और है। ऐसे ही शरीर और आत्मा एक साथ दिखाई देने पर भी असली चीज आत्मा वो भूतार्थ अलग है और ये शरीर ये अलग है, ये निश्चय नहीं बताता है। यही भिन्नता मुक्त दशा में प्रकट होती है। संसार दशा में तो साथ साथ में चल रहा है, जब मुक्त हो जाएगा, जब परमात्मा बन जाएगा, जब सिद्ध बन जाएगा, तब वो दशा प्रकट होती है। इसलिए निश्चय नय सत्यार्थ है। निश्चय नय को सत्यार्थ कहते हैं क्योंकि वो बात पकड़ में आ जाएगी। जैसे ही गोल्ड को मेल्ट किया, कसौटी पे कसा, तो तुरंत उसमें से जैसे प्रयोग करते हैं वो लोग, तो जो गंदगी और मिलावट थी वो अलग हो गई और शुद्ध सोना लगा गया। तो ऐसे कुछ कैसे करते होंगे, निकालते होंगे ना उसमें से, सोने में से जो करते होंगे वो सुनार वगैरह पिघलाते हैं उसको, तो पिघला करके जो निकलती है उसकी किट्टी काली में, और जो गंदगी, जो मैल मलिनता या समझ लीजिए जो मिलावट है वो अलग हो जाती है, प्योर गोल्ड अलग हो जाता है। देखिए ये तो हो गई भूतार्थ की बात। अब अभूतार्थ, अभूतार्थ नाम असत्यार्थ का है। अभूत अर्थात जो पदार्थ में न पाया जाए। भूतार्थ क्या कहा था? जो वस्तु में पाया जाए। अभूतार्थ माने जो वस्तु में नहीं पाया जाए। और अर्थ माने भाव, उनको जो अनेक प्रकार की कल्पना करके प्रकाशित करे उसे भूतार्थ कहते हैं। जैसे कोई असत्यवादी पुरुष जरा से भी कारण का बहाना छल पाकर अनेक कल्पना कर असदृश को भी सदृश कर दिखाता है। झूठा व्यक्ति, उसे बहाना चाहिए, उसे मौका चाहिए, अपने काम को टालने का मौका तलाशता है। बहानेबाज व्यक्ति, झूठा व्यक्ति कुछ कह देगा, लाइट नहीं आ रही थी, ये नहीं हो रहा था, फिर ऐसा ही नहीं हुआ था, फिर हमारे में तो टाइम नहीं मिला, फिर ये नहीं हुआ, फिर कॉपी तो दी नहीं थी मेरे पास में, फिर पेन नहीं चल रहा था। बहाने बनाएगा वो व्यक्ति, असत्यार्थवादी व्यक्ति। बहानेबाज कह दिया असत्यार्थवादी के लिए। देखिए असदृश को सदृश दिखा देता है। क्या होता है असदृश को सदृश? उसी को बताते हैं। देखो जैसे यद्यपि जीव और पुद्गल की सत्ता भिन्न भिन्न है, जीव की सत्ता भिन्न है, शरीर की सत्ता भिन्न है। जीव निकल करके चला जाएगा, शरीर यही पड़ा रह जाएगा। दोनों की सत्ता न्यारी न्यारी है, भिन्न भिन्न है, स्वभाव भिन्न भिन्न है। शरीर का स्वभाव अलग है और आत्मा का स्वभाव अलग है। प्रदेश भिन्न भिन्न है। आत्मा के प्रदेश असंख्यात हैं, पुद्गल परमाणु अनंत प्रदेशी हैं। ये प्रदेश अलग, प्रदेश माने एरिया। तथापि एक क्षेत्रावगाह संबंध का छल करके बहाना पाकर आत्म द्रव्य को शरीर आदि पर द्रव्य से एकत्व रूप कहता है। बहाना बना करके एक में कह रहा है। कौन कह रहा है? ये कह रहा है भाई साहब व्यवहार में मुक्त दशा में प्रकट भिन्नता होती है,
तब व्यवहार नए स्वयं ही भिन्न भिन्न प्रकाशित करने को तैयार होता है। अतः व्यवहार नए असत्यार्थ है। भाई व्यवहार की बातें सच्ची नहीं है, व्यवहार की बातें कहने के लिए है, व्यवहार की बातें काम चलाने के लिए है। भैया ये ना यार, आप ही का है, अपना ही समझिए, कहने के लिए है ये बात। व्यवहार की बातें काम चलाने के लिए। मेरा नाम क्या है बतलाओ, बतलाओ अपना अपना नाम बतलाओ भाई साहब। तो काम चलाने के लिए संसार दशा में पहचान के लिए अलग अलग नाम रखे हैं, नाम अनेक धराए क्या, लेकिन हमने कभी भी अपने स्वरूप को पहचाना नहीं। जिसका ये नाम है वो तो पड़ोसी है, और मैं इससे भिन्न एक तत्व हूं अंदर बैठा हुआ, उसको मैं नहीं पहचान पा रहा हूं। देखिए प्रायः भूतार्थ बोध विमुख है, सर्वः अपि संसार है। थोड़ी मार्मिक बात कह रहे हैं, देखना इसी का थोड़ा सा खुलासा करेंगे। अतिशय पने सत्यार्थ जो निश्चय नय है, उसके परिज्ञान से विपरीत जो परिणाम है वह समस्त संसार स्वरूप है। ओहो, आचार्य देव क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो भूतार्थ के ज्ञान से रहित हैं प्राय वो सब संसारी है। लो, जिन्हें सच्चाई की खबर नहीं है वो सब मूर्ख हैं, जो वस्तु स्थिति को नहीं जानते हैं वे अनंत संसार में रुलने वाले हैं। क्या कह रहे हैं ये, अतिशय पने सत्यार्थ जो निश्चय है, अतिशय पने परमार्थ की बात है, खरी बात है, चमत्कारिक बात है, जो निश्चय है उसके ज्ञान से जो विपरीत परिणाम है, उल्टा परिणाम है, वह समस्त संसार स्वरूप है। इस आत्मा का परिणाम निश्चय नय के श्रद्धांत से विमुख होकर शरीर आदि पर द्रव्यों के साथ एकत्व श्रद्धान रूप होकर प्रवर्तन करे, उसी का नाम संसार है। समझना भाई साहब, थोड़ी गजब की बात कह रहे हैं। क्या बात कहना चाह रहे हैं, इस आत्मा का परिणाम निश्चय के श्रद्धांत से विपरीत हो गया। अब आत्मा क्या है, आत्मा का क्या स्वरूप है, निश्चय नय की बात को तो समझा नहीं, और निश्चय नय के श्रद्धांत से विपरीत होकर, उल्टा होकर शरीर आदिक पर द्रव्य के साथ एकत्व श्रद्धान रूप होकर प्रवर्तन करे, निश्चय की बात को नहीं माने, शरीर अलग है आत्मा अलग है, इस परमार्थ की बात को नहीं माने, और यही समझे कि यही मैं हूं, जिसका ये नाम है ना डॉक्टर संजीव गोधा, यही मैं हूं। अरे इतनी तन्मयता पाई जाती है, इतनी तन्मयता पाई जाती है नाम के साथ में, बाबूजी क्या बताऊं मैं आपको। यदि कोई अपने इस नाम वाला व्यक्ति यदि कोई गलत काम करे, सेम नाम, किसी का नाम संजीव हो, और वो संजीव नाम का व्यक्ति यदि कोई गलत काम करे और न्यूज़पेपर में उसका नाम उछल रहा हो, तो अपने आप को ऐसे लगता है जैसे जैसे कोई मेरी बात चल रही हो, बोलो कोई लेना देना नहीं है। बोलो इनका नाम विजय है, अब किसी विजय ने किया, नीरव मोदी ने घोटाला किया, मान लो आप, कितने कितने घोटालों के संबंध में नाम आते हैं रोजाना, नीरव मोदी ने किया। अब जिसका नाम नीरव है ना, क्या जब रोजाना नीरव 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 चल रहा था, तो फिर ऐसे लगता है जिसका नाम नीरव होगा ना, उसे लगता है अरे यार उसका भी यही नाम होना था यार, और मेरा भी यही नाम होना था यार, क्या चक्कर। अरे भाई तेरे से उसका कोई लेना देना नहीं है, तू काहे का अपने नाम के अंदर पर्याय में एकत्व बुद्धि करके बैठा हुआ है। ये कह रहे हैं ये शरीर का नाम है, इस नाम में भी कुछ दम नहीं है, ये नाम तेरी सिर्फ पहचान के लिए है, पता लगाने के लिए है। भाई साहब टेम्परेरी एड्रेस है ये, तो परमानेंट पहचान तेरी कुछ और है। अब परमानेंट पहचान को पहचानता नहीं है और टेम्परेरी बात को देखता है। देखो क्या कह रहे हैं, शरीर आदि परद्रव्य के साथ, शरीर और आदि धन मेरा, अरे शरीर में तो है ही, इसके मोबाइल के स्क्रैच आ जाए ना, एक नया खरीद करके लाया था अभी 1.25 लाख रुपए का, और एक स्क्रैच आ जाए तो इसके ऐसे लगता है तो प्राण निकल रहे हैं। आज गाड़ी खरीद करके लाया 10-20-25 लाख की, 50 लाख की, 2 करोड़ की गाड़ी खरीद करके लेकर के आया है, और रोड पर चली और चलते ही बगल से कोई स्कूटर और बाइक वाले ऐसा करके निकाल लिया, तो इसकी तो ऐसे लगता है जैसे दिल पे कोई स्क्रैच पड़ गए, ऐसे ऐसे तड़पता है अंदर में। तो ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, आदि पर द्रव्यों के साथ एकत्व श्रद्धान रूप होकर प्रवर्तन करे, इसी का नाम तो संसार है।
इससे जुदा संसार नाम कोई और पदार्थ नहीं है। दुनिया में संसार कहीं नहीं मिलेगा है। इसलिए जो जीव संसार से मुक्त होने के इच्छुक हो, हे जीव यदि तुम मुक्त होने की इच्छा रखते हो, हे जीव यदि तुम्हारी ये भावना हो कि संसार से हमें मुक्त होना है, तो क्या कह रहे हैं बोलो, उन्हें शुद्ध नय के सन्मुख रहना योग्य है। इसी को उदाहरण देकर समझाते हैं। लो साहब, एक छोटा सा उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। इतना ही समय है अपने पास में इस श्लोक के लिए। देखिए क्या कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। जिस प्रकार अनेक पुरुष कीचड़ के संयोग से जिसकी निर्मलता आच्छादित हो गई है, ऐसे गंदे जल को ही पीते हैं। लो, ना समझ लोगे, ना समझ लोगे भाई साहब। क्या कैसे व्यक्ति हैं, बहुत लोग हैं मूर्ख हैं, ना समझ है। कीचड़ मिला हुआ पानी था, निर्मलता उसकी ढकी हुई थी। आच्छादित माने ढका हुआ, निर्मल नहीं दिख रहा था पानी, साफ नहीं दिख रहा था। उनको तो प्यास खतरनाक लग रही थी, उन्होंने तो उठाया पानी और पी लिया। गंदे पानी को पीते हैं। और कोई जो समझदार होते हैं, कोई अपने हाथ में कतक फल माने निर्मली डालकर कीचड़ और जल को अलग अलग करते हैं। ये समझदार लोगों का काम है भाई। देखो, एक के तो हाथ में जैसा आया उसने पी लिया, दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, पानी छन्ना था उसके पास में, छन्ने से उसको छान करके पिया। एक व्यक्ति के पास में जैसा आया उसने पी लिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सब ऐसा ही कर रहे थे। कोई समझदार व्यक्ति आया, हाथ में लेकर के आया कतक फल। कतक फल कहते हैं फिटकरी। फिटकरी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, फिटकरी, एलम। ये जो है इसको पानी में डाला तो क्या हुआ कि जो गंदगी जितनी भी थी वो गंदगी सब अलग हो जाती है, बैठ जाती है, और पानी ऊपर से निर्मल हो जाता है। तो ये कह रहे हैं अलग अलग कर देती है। फिटकरी डालने से, निर्मली डालने से कीचड़ और जल को अलग अलग कर देती है। वहां निर्मल जल का स्वभाव ऐसा प्रकट होता है जिसमें अपना पुरुषाकार प्रतिभासित हो। इतना निर्मल जल दिखाई देता है कि व्यक्ति अपना चेहरा देख सकता है। समझ में आ रही है आपको? माने जब हमने पानी गंदा था, मलिन था, हमने फिटकरी डाल दी, तो पानी में जैसे ही फिटकरी डाली तो फिटकरी डालती उसमें जितनी गंदगी मलिनता थी सारी की सारी नीचे बैठ गई, और पानी इतना प्यारा निर्मल हो गया कि उसमें व्यक्ति का प्रतिबिंब दिखाई दे सके, इतना निर्मल हो जाता है। पुरुष आकार माने चेहरा प्रतिभासित होता है, झलकता है। उसी निर्मल जल का क्या आस्वादन करते हैं। इतना निर्मल हो गया, उसको वो पी भी लेते। अब कितनी समझदारी की बातें हो गई। कई मूर्ख लोग थे, मिलावट वाले पानी को पी रहे थे। कुछ समझदार थे, फिटकरी डाल करके शुद्ध कर दिया, स्वच्छ हो गया। इतना स्वच्छ हो गया कि चेहरा दिखने लगा, और फिर उसके बाद उस निर्मल पानी को पी करके उन्होंने तृप्ति प्राप्त की। आहा, अब देखो जरा, अब सिद्धांत पर घटित कर रहे हैं इसी मार्मिक बात को। उसी प्रकार बहुत से अज्ञानी जीव कर्म के संयोग से जिसका ज्ञान स्वभाव ढक गया है, ऐसे अशुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं। संसारी जीवों की ये दशाएं, अज्ञानी जीवों की ये दशाएं, कर्म का आवरण है, शरीर का आवरण है, और संयोग है चारों तरफ के मिले हुए। ज्ञान स्वभाव उसके अंदर ढका हुआ है। क्या ज्ञान की पवित्रता और निर्मलता, ज्ञान का प्रकाश, चैतन्य का प्रकाश आच्छादित हो रहा है ऊपर से कर्म के आवरण से। ज्ञान पे मोह की धूल पड़ी है, ज्ञान के ऊपर मोह की धूल पड़ी हुई है, ढक गया है। ऐसे अशुद्ध आत्मा का अनुभव करते। अरे भैया हम तो रागी हैं भाई, देखो हम तो भिखारी हैं। अब मुझे तो गुस्सा बहुत आता है भाई साहब, बात बात में गुस्सा आ जाता है, अपने आप को गुस्सैल स्वभाव वाला मानता है, अपने आप को भिखारी मानता है, अपने आप को, दूसरे को भी ऐसा ही समझता है, खुद को भी ऐसा ही समझता है, ऐसा ही समझता है भैया हम तो ऐसे ही हैं। अब भैया ये तो ऐसा ही है, हम तो ऐसा ही करेंगे। कोई व्यक्ति समझदारी की बात, हाँ नहीं पढ़ना मेरे को तो नहीं पढ़ना, बस कुछ भी समझ लो आप। तो यार तो इससे तेरे ये हो जाएगा, हाँ हो जाएगा तो हो जाएगा। हमने कहा देख यार, ये तकलीफ का समय चल रहा है, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, थोड़ा बाहर मत निकल, संभल करके रहे। हाँ हो जाएगा तो हो जाएगा, कोई बात नहीं।
देख भाई मौसम थोड़ा सा ठंडा है, थोड़ा सा ओढ़ पहन करके रहे, हाँ हाँ हो जाएगा देखी जाएगी। तो ये जो है ना, ये संसारी प्राणी की बात बता रहे हैं। हमने कहा भाई तेरे में राग नहीं है, तेरे में विकार नहीं है, तेरे में कषाय नहीं है, तो शुद्ध स्वरूप है, तेरा एक ज्ञायक तत्व अंदर में विराजमान है। उस शुद्धता के ऊपर ये कर्म का आवरण है, ये कर्म की धूल लगी हुई है, ये ऊपर ऊपर का आवरण है। इस कचरे को ऊपर से साफ करेगा तो अंदर तुझे निर्मल पवित्र शुद्ध आत्मा सिद्ध भगवान जैसा दिखाई देगा। समझना बात कुछ कह रहे हैं आपको भाई साहब, कुछ गंभीर बात कहना चाह रहे हैं, आपको कतक फल डालना पड़ेगा उसमें। सुनो जरा क्या क्या समझा रहे हैं यहां। ये तो कह दिया अज्ञानी जीव कर्म के संयोग में ज्ञान स्वभाव ढका हुआ अशुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं। अशुद्ध 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 आत्मा का अनुभव कैसा, मैं संसारी हूं, यह अशुद्ध आत्मा का अनुभव है। मैं रागी हूं, मैं शरीर वाला हूं, अपने इस नाम से अपने आप की पहचान करता है, शरीर से अपने आप की पहचान करता है, संयोगों से अपने आप की पहचान करता है। आपको पता है मैं पैसे वाला हूं, आपको पता है मैं बिजनेसमैन हूं, आपको पता है मैं कौन सी पोस्ट पर हूं। इस तेरी सारी की सारी पहचान 2 मिनट में छिन जाएगी यहां से, क्या दम है, और चला जाएगा, चलता बनेगा यहां से, नरक में जाएगा, डंडे पड़ेंगे। यहां सेठ जी का स्वर्गवास हुआ, और सेठ जी का स्वर्गवास होने पर चंदन की लकड़ियों में जलाया जा रहा है, देसी घी डाल रहे हैं, देसी घी के पीपे से निलाया जा रहा है उनको, चंदन की लकड़ियों में जलाया जा रहा है। और सेठ जी नीचे जाकर के भयंकर भट्टी में जल रहे हैं, वहां नरक की वेदना को भुगत रहे हैं। यहाँ की चंदन की लकड़ियों की रंच मात्र भी ठंडक और शीतलता वो सेठ जी के पास में नहीं पहुंच रही है। पहुंचेगी वहां नरक में जाकर के वो थोड़ी शीतलता तो आएगी। यहाँ की चंदन की लकड़ियों में जलाए तो थोड़ी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कहां से मिलेगी? कुछ समझा रहे हैं यहां, देखो जरा। जब कोई जीव अपनी बुद्धि से शुद्ध निश्चय के स्वरूप को जानकर, शुद्ध निश्चय के स्वरूप को जानकर कर्म और आत्मा को भिन्न भिन्न करते हैं। कर्म अलग है और आत्मा अलग है, कर्म अलग है और आत्मा अलग है। शुद्ध निश्चय की प्रज्ञा छेनी डाली उसने, प्रज्ञा ज्ञान रूपी छेनी को डालकर कर्म जड़ है और आत्मा अलग है। अपन बोलते हैं रोजाना, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। देव शास्त्र गुरु पूजन की लाइनें हैं जुगल जी बाबू जी की। ये कह रहे हैं भिन्न भिन्न करता है, तब निर्मल आत्मा का स्वभाव ऐसा प्रकट होता है जिसमें अपने चैतन्य पुरुष का आकार प्रतिभासित हो जाता है। वाह! शुद्ध निश्चय की दृष्टि से जब यह देखेगा, देखो अशुद्धता से देखा तो शरीर वाला दिखाई दे रहा था, जब शुद्ध निश्चय की दृष्टि से देखा तो अपने आप को शरीर से भिन्न देखता है, अपने आप को कर्म से भिन्न देखता है, अपने आप को रागादि विकारी भावों से भिन्न देखता है, और अपना ज्ञायक स्वरूप, अपना आत्म तत्व इस विकार से भिन्न शुद्ध ज्ञायक प्रतिभासित होता है। ऐसा आत्म तत्व ज्ञान में प्रतिभासित होता है। देखो निर्मल आत्मा का स्वभाव ऐसा प्रकट होता है जिसमें अपने चैतन्य पुरुष का आकार प्रतिभासित हो जाता है। इस प्रकार वे निर्मल आत्मा का स्वानुभव रूप आस्वादन करते हैं। वे ज्ञानी व्यक्ति, वे समझदार व्यक्ति निर्मल आत्म तत्व का आस्वादन करते हैं। अतः शुद्ध नए कथक फल के समान है, शुद्ध नए फिटकरी के समान है, उसी के साधन से सर्व सिद्धि होती है। इसलिए शुद्ध नए भूतार्थ है। समय सार ग्रंथाधिराज की 11वीं गाथा है, क्या 11वीं गाथा है समय सार की। शुद्ध नए को भूतार्थ कहा गया है वहां भी, और यहाँ यही बात कह रहे हैं, ये भूतार्थ का है, भूतार्थ का कथन है, सर्व सिद्धि होती है। अब देखो, अब गजब का प्रश्न है आगे, और उस प्रश्न का जवाब कल देंगे, आज उस प्रश्न का जवाब नहीं देंगे। प्रश्न क्या है कि साहब यदि शुद्ध नए इतना ही प्रयोजनभूत था, शुद्ध नए का कथन यदि इतना इंपॉर्टेंट है, तो शास्त्र में अभूतार्थ कथन क्यों किए? बोलो, फिर शास्त्र में व्यवहार नए के कथन क्यों किए? फिर व्यवहार नए की बातें क्यों बतलाई? फिर व्यवहार नए की जरूरत क्या है? आखिर व्यवहार के कथन भी तो शास्त्रों में किए गए हैं। देखो जरा 3 लाइनें आगे, आगे कहते हैं कि यदि एक निश्चय नए के श्रद्धांत से ही सर्व सिद्धि होती है,
प्रयोजन की सिद्धि होती है। निश्चय नय का श्रद्धान करने से ही सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो फिर आचार्य व्यवहार नय का उपदेश क्यों देते हैं? आचार्यों ने व्यवहार का उपदेश क्यों दिया है? कितनी सुंदर बात कह रहे हैं भाई साहब। शास्त्रों में मिलेगा आपको व्यवहार नय का उपदेश क्यों देते हैं। उसका उत्तर इस गाथा में कहा है। कौन सी गाथा में कहा है? कि 6 नंबर गाथा में इस बात का जवाब दिया है। यदि आपको इस बात का जवाब चाहिए कि आखिर आचार्य देव इस व्यवहार नय का कथन क्यों करते हैं, आखिर व्यवहार नय की जरूरत क्या है, क्या व्यवहार नय का मार्ग सच्चा नहीं है तो अपनाने योग्य नहीं है, क्या व्यवहारिक क्रियाओं को छोड़ देवे, क्या पूजन नहीं करनी चाहिए, इन सब बातों के संदर्भ में यदि विशेष जानना हो तो कल मिलेंगे ठीक 8 बजे। अभी की बात को इसी भावना से विराम देते हैं कि निश्चय नय को भूतार्थ जानते हुए हम उसका आश्रय लेकर आत्म कल्याण करें। ओम नमः सिद्धेभ्य। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। द्वादशाम्बे जनवाणी माता की।